अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कफशाज़ लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, आज मैं शुरू करती हूँ अफ्तारी से। तो आज मैं बनाऊँगी सिंपल कढ़ाई चिकन और पास्ता एंड चना चाट। और चना चाट जिस तरह से मेरे हस्बैंड खाते हैं ना, मैं आज वो वाली रेसिपी शेयर करूँगी। और जो पास्ता मेरे बच्चे खाते होते हैं, वो वाली रेसिपी शेयर करूँगी। और जो मैं चिकन बनाऊँगी, चिकन कढ़ाई, वो बिल्कुल म्यूट मसालों से, जैसे कि कोई मसाले थे ही नहीं, क्योंकि सब जब से रमज़ान आया हुआ है ना, मैं कोई मसाले ऐसे कोई नहीं यूज़ करती, क्योंकि रोज़े रखते होते हैं सब, तो अगर मसालेदार चीज़ें खाते होते हैं तो बहुत बदहज़मी हो जाती है और जलन और पता नहीं, तो सत्यानाश हो जाता है मैदे का। तो मैं रमज़ान में लाइट मसाले रखती हूँ। ख़ास तौर जो मैं मसालों में यूज़ करती हूँ ना, ज़ीरा एंड मैं यूज़ करती हूँ काली मिर्च। ये 2 चीज़ें हैं जो मसालों में मैं ज़्यादातर सब खानों में यही यूज़ करती हूँ रमज़ान के दौरान। और भी मसाले कभी-कभार जैसे व्हाइट कढ़ाई बना ली, तो बिरयानी बना ली, इस तरह से वो भी स्पाइसेस डालती होती हूँ। लेकिन जितना हो सकता है तो लाइट ही रखती हूँ खानों में मसाले, क्योंकि रमज़ान में हमें अपना मैदा ठंडा रखना है, क्योंकि रोज़े रखने हैं। अगर मैदा हमारा गर्म हो गया ना, तो बस, तो फिर तो खट्टी धक्कारें आती होती हैं रोज़े के दौरान, तो पता नहीं क्या होता है, सत्यानाश हो जाता है सारा मैदे का। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ कढ़ाई की रेसिपी। बस मैंने चिकन डाला, उसमें मैंने क्या किया कि टमाटर आधे कटे हुए ऊपर से डाल दिए। जब टमाटर गल गए तो ऊपर से उसका जो स्किन है ना, मैंने रिमूव कर दी। उसके बाद बस मैंने आलू डाल दिए। चाहे कढ़ाई हो, चाहे वाइट कढ़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, तो मैं आलू ज़रूर डालती होती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, हर चीज़ में उनको आलू चाहिए होता है। तो मैंने आलू डाल दिए। तो मैंने उसमें बस आम से मसाले रखे, जैसे कि नमक, हल्दी और धरर मिर्चें, वो भी आधा स्पून। और उसमें मैं थोड़ा आधा स्पून कढ़ाई मसाला डाल दूँगी, डेट्स इट। उसके बाद ज़ीरा और काली मिर्च, ये मेरे कढ़ाई के मसाले हो गए। और ये साइड पे जो बन रहे हैं ना, ये बन रहे हैं चने। और मेरे हस्बैंड को इस तरह से चने बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मोस्ट फेवरेट हैं। तो बस क्या करती हूँ, तो मैं थोड़ा प्याज को करकराती हूँ। उसके बाद उसमें टमाटर डाल के, नमक डाल के, ज़ीरा डालती हूँ, हल्दी डालती हूँ। और मैं इसमें सिट्रिक एसिड, चीनी डालती हूँ। इस चनों में मैं चीनी और नमक, डेट्स इट। अगर आपको इमली डालना चाहें ना, तो सिट्रिक एसिड ना डालें, तो आप इमली डाल दें तो और भी गुड जायका हो जाएगा ना, बहुत टेस्टी बन जाएंगे। लेकिन मेरे पास इमली थी नहीं, तो मैंने सिट्रिक एसिड डाल दिया। और जब मैं इमली डालती हूँ ना, तो फिर मैं चीनी नहीं डालती होती। जब मैं सिट्रिक एसिड डालती हूँ तो मैं चीनी डालती हूँ। तो बस इस तरह से जब टमाटर पूरे के पूरे घल जाएं, ये देख लें, ये मैंने सिर्फ 2 चुटकी में इसमें डालूंगी सिट्रिक एसिड का। जब ये टमाटर टमाटर पूरे घल जाएंगे ना, तो फिर मैं इसमें डाल दूंगी चने। बस चनों को मिक्स करके तो फिर साइड पे रख दूंगी। फिर इसके ऊपर प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया, जो भी आपको समझ आए, पापड़ी, तो आलू बॉयल किए हुए, जो आपको समझ आए, ऊपर से आप इसको ना गार्निश कर दें। बस ये देख लें, कढ़ाई भी मेरी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। तो ये है हमारा मेरे किचन का हाल। अब तो ये कुछ अच्छा खासा है, लेकिन किसी किसी कुकिंग में आपको इससे भी सत्यानाश मिलेगा मेरी किचन का, क्योंकि मेरे घर का काम चलता है। तो मेरा घर बस ऐसे ही आजकल, तो बस क्या करें यार, गुजर जाएंगे ये भी दिन। तो चले, अब मैं इसमें डाल दूँगी चने। तो देखते जाएं। तो इस तरह से मैं डालती हूँ। तो मैंने आपको कढ़ाई की रेसिपी भी बता दी और चने की रेसिपी बता दी। बस मैं क्या करती हूँ, साइड पे अपने बेटी को लगा देती हूँ, मसाले में डालती जाती हूँ मैं। और बेटी को कहती हूँ आप हिलाते जाओ। तो एक मसाला सालन में ले लेती हूँ, एक मेरी बेटी ले लेती है। और मेरी बच्ची भी खुश होती है ना, वो बच्चियाँ खुश होती हैं कि किचन के काम हमें करने चाहिए। और मैं सिखा भी रही हूँ साथ साथ, क्योंकि मुझे अपने बेटी को भेजना है बाहर। तो मैं कह रही हूँ ऐसा ऐसा ऐसा, मेरा बच्चा आप कुकिंग सीख लो, ताकि बाहर जाके आपको तंगी ना हो ना कुकिंग के लिए। तो वो शौक़ भी रखती है, पढ़ाई में भी तो कुकिंग में भी। तो अपने शौक़ से भी करती है, कहती है मुझे दें, मैं अपने आप से रेसिपी क्रिएट करती हूँ, मैं देती भी हूँ। बच्चियों को देना भी चाहिए, वो ऐसे नहीं सीखेगी तो कैसे सीखेगी। तो दे देती हूँ, वो बना लेती है अच्छे से। तो मुझे देख देख के भी वो सीख ही गई हैं। बस जब मेरी कढ़ाई इसे उस पे आ गई ना तेल पे, तो मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। वरना मैं पहले डालती, लेकिन मैंने ब्लेंड नहीं किया हुआ था और लाइट भी बंद थी। जैसे ही लाइट आई, मैंने जल्दी से ब्लेंड की, लहसुन अदरक का पेस्ट ब्लेंड किया और डाल दिया कढ़ाई में। वरना मैं क्या करती हूँ, चिकन डाल के जब चिकन जब गोल्डन हो जाता है ना, फिर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, तो फिर मैं उसको करती हूँ। लेकिन आज देर हो गई,
तो बस इस तरह से डाल दिया। तो ये देख लें चने मेरे बातों बातों में तैयार हो गए। बस इसके ऊपर मैं गार्निश कर लूँगी बंद गोभी और टमाटर नहीं प्याज तो और हरा धनिया हरी मिर्चें डाल के पापड़ी डाल के आलू बॉयल हो, लेकिन मैंने आलू बॉयल नहीं किया तो और भी गुड हो जाते हैं। तो ये हो गए चने और जो मेरे हस्बैंड को मैंने कहा ना ये मोस्ट फेवरेट है इस रेसिपी से बने हुए चने ना, तो ये मोस्ट फेवरेट है इनके। और इसके साथ अगर समोसा हो जाए और उसके ऊपर चटनी हो जाए तो गुड और ज़्यादा ही गुड। तो बस ये खाना मेरा ऑलमोस्ट तैयार हो गया। तो हाँ जी, तो हो गई चिकन कढ़ाई भी तैयार, पास्ता भी तैयार हो गया, हमारे चने भी तैयार हो गए। और चिकन कढ़ाई के ऊपर मैं छिड़कूँगी खाली काली मिर्च और ये धनिया और तो ये जो मिर्चें हैं ना लाल, ये मैंने हरी मंगवाई थी, ये रख के तो लाल हो गई है क्योंकि मैं इस्तेमाल नहीं कर रही रमज़ान में ये मिर्चें शिरचें, तो बस रख के तो ये भी लाल हो गई। मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ तो आँखों को अच्छा लगता है, ये कलर शो कलर आ गया। तो ये है हमारी इफ्तारी और सैलेड। तो सैलेड मेरा मोस्ट फेवरेट है, सैलेड ना होना तो मुझे खाना नहीं अच्छा लगता है, चाहे इसमें एक चीज़ ही क्यों ना हो, चाहे कुकुम्बर हो, प्याज हो या बंद गोभी हो, लेकिन हो मैं खाती हूँ घर में, और को तो कोई नहीं खाता, मैं खाती हूँ सैलेड। उसके बाद ये जो क्लिप है ना ये तरावियों के बाद की है, जो वो खाना बच जाता है ना तो तरावियों के बाद की सबकी शिफ्ट लगती है, बच्चों की भी तो हमारी भी। तो मैं हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी तो उन्होंने कहा कि जाएं और मुझे जो ब्रेड पड़ी हुई और चने दोनों लेके आएँ और मैं खाऊंगा ब्रेड के अंदर चने लेके। तो मैं किचन में आ गई ये चीज़ें लेने, तो साथ मैंने कहा चलो किचन भी समेटती हूँ क्योंकि बच्चे तरावियों के बाद किचन में आते जाते हैं शिफ्ट लगती रहती है ना तो खाते रहते हैं। मैंने कहा चलो थोड़ा समेट भी लूँ, बर्तन भी मैंने पहले ही वॉश कर लिए थे तो साथ साथ किचन भी समेटूँगी और ये जो चीज़ें हैं ना मैं अंदर लेके जाऊँगी और मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से मेरे हस्बैंड खाते हैं। क्या करते हैं कि ब्रेड को काट के बीच में चने डाल के ऊपर से सैलेड डाल के तो खाते हैं। कहते हैं मुझे स्कूल का और कॉलेज का ज़माना याद आता है कि बाहर रेडी खड़ी हुई होती थी कॉलेज के बाहर, तो हम इस तरह से ना ब्रेड के अंदर चने डाल के तो खाते होते थे। तो मैंने कहा चलो आप अपने कॉलेज का ज़माना याद करो, मैं अपने कॉलेज का ज़माना याद करती हूँ। हम क्या खाते थे समोसा चाट। तो कॉलेज में क्या कहा 20 रुपये में प्लेट मिलती थी, मुझे अभी भी याद है। उसमें एक समोसा होता था, थोड़े चने होते थे और उसके ऊपर खूब सारा सैलेड तो दही का रायता डाल के तो हम खाते होते थे। तो मैंने कहा चले आप ये खाएं और मैं खाती हूँ अपने कॉलेज के ज़माने की याद को ताज़ा करती हूँ। मैंने भी एक समोसा लिया, ऊपर से चने डाले और सैलेड डाला और पापड़ी डाली। दही भी मेरे पास पड़ी हुई थी लेकिन मैं नहीं लेके आ रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को दही से चिढ़े, अगर इनके सामने मैं दही रख दूँ ना ये रूम से ही चला जाए। तो मैंने कहा यार आपकी वजह से मैं दही भी नहीं लेके आ सकती क्योंकि मुझे इसमें दही बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे हस्बैंड को दही अच्छी नहीं लगती, वो कहते मेरे सामने भी ना रखो ना। तो बस ये हो गया आज का मेरा वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना रोज़े के दरमियान कर रही हूँ और देख रही हूँ मुँह में पानी आ रहा है। तो चले जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शायद आबाद रहे। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ तमन्ना पूरी फरमाए और जो जिन तकलीफ़ों में अल्लाह ताला उनकी सारों की तकलीफ़ दूर करे और जो बीमार है उनको शफाए कामला अता फरमाए। अल्लाह ताला सब के दस्तरखान हरे और भरे रखें। अगर ज़िंदगी रही तो फिर हाज़िर होंगी किसी दूसरे
वीडियो के साथ या शॉपिंग के साथ या तो कुकिंग के साथ, तो कफ्शा का कुछ पता नहीं, कुछ भी लेके आ सकती है। तो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय। और कफ्शा को ज़रूर दुआ में याद रखिएगा और कफ्शा आप सबको दुआ में याद रखती है। टेक केयर, टाटा।